दशमलव क्या होता है, क्या टॉपिक है बच्चों आज हमारा, दशमलव। ठीक है, दशमलव भिन्न को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, भिन्न को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है। जैसे हमारा है 3/10, ये क्या है, एक भिन्न है ना, भिन्न है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, तो यही समझेंगे कि ये दशमलव किस तरीके से लिखा जाता है, दशमलव। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मैं आपको समझाती हूँ, आप अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस भी इसकी प्रैक्टिस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 3/10, तो आपको इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है, यानी कि अभी किस में है, ये भिन्न में है। ठीक है, आपसे कहा जाएगा भिन्न से दशमलव में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, जितनी जीरो पीछे दी हुई है ना उतनी पीछे से काउंट करेंगे। एक नंबर हो गया यहाँ पे एक, उसी के बाद पॉइंट लगा देंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अब क्या करते हैं, ऐसे समझेंगे। ठीक है, ये क्या है 3 3, कितनी जीरो है, एक, पीछे से काउंट हमेशा ये ध्यान रखना, पीछे से काउंट करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे, गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 3, एक ही जीरो है, एक के बाद लग गया। अब इसी को समझो, यहाँ पे मेरा हो गया ये, ठीक है ना, तो भी यहाँ पे पीछे से ही काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 3 3 3, ठीक है, एक है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक के बाद ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 100, ठीक है, कितना कर दिया मैंने, यहाँ पे 100 कर दिया। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, तो कितने जीरो है, 1 2, तो यहाँ पे कितना चाहिए, 1 2, यहाँ से यहाँ दशमलव लग जाएगा। समझ में आया। अब अगर मान लो जीरो और बढ़ा देती हूँ मैं, 3 3 3 3, ठीक है, तो क्या करूंगी, इसको एज इट इज, जो हमारा अंश है उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अंश को एज इट इज लिख दिया। ठीक है भाई, कितनी जीरो है, 1 2 3, तो काउंट कर लिया 1 2 3, इसके बाद हमने लगा दिया दशमलव। समझ में आया दशमलव कैसे किया। ये हमारा क्या है, दशमलव फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, भिन्न की फॉर्म है। ठीक है, भिन्न में है, ये समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, बच्चे जहां पे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं वो चीज देखते हैं। क्या होता है, जैसे ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो समझ में तो आ गया उनको कि हाँ भाई 1 2 2 के बाद लगा देना है। तो एक काम करना, जब पॉइंट लगा लो ना उसके बाद जीरो भी लगा देना, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है और हमें आसान लगता है। ठीक है भाई, ये भी चीज़ हो गई हमारी, ये भी आपको समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे को, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मैं कह दूँ, ठीक है, चलो इसको ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आप कहोगे कि मैम हमारे पास तो ऊपर तो 2 ही नंबर हैं, लेकिन 0 3 आ गई। कोई बात नहीं, हम नंबर के आगे 0 लगा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 तो बनाना ही है भाई, हम 0 का कोई वैल्यू नहीं होती नंबर के आगे, यानी कि 0 1, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू तो 1 ही है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या लगा देंगे, हमारे 3 नंबर बन गए, 1 2 3, तो यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है ना, हो गया। अगर मान लो मैं लिख देती यहाँ पे और 4 0 1 2, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, अब इसको समझेंगे। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख लिया भाई 5 जीरो है, ऐसे पेंसिल से यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 तो चाहिए, जितनी जीरो होती है उतने नंबर मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ लगा दिया पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है कि इसी चीज को क्या करते हैं बच्चे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0 0 3 3, ठीक है, ये लगा रखा है मैंने। अब ये मेरा किस में है, दशमलव में है। अब इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए कहूंगी तो क्या करना है, जितना पॉइंट से पीछे नंबर्स हैं, जितने पॉइंट से पीछे नंबर्स हैं उतनी जीरो आ जाएंगे। ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लिख लो भाई ये 3 3, ये लिख लिया। ठीक है, अब कितने नंबर है पॉइंट से पीछे, पॉइंट से पीछे 1 2 3 4, तो 1 लगाएंगे और उसके पीछे 4 0 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया। ये मैंने क्या किया, दशमलव से भिन्न बना दिया दोबारा से। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ 0.03 को क्या करेंगे, किस में बनाना है, भिन्न में बनाना है, तो लिख देंगे 03। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा कितने के बाद है, 1 2, 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आ पाएगी। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन है 127/10। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है।
तो 127 कितनी 127 लिख लेंगे भाई, अंश तो एज इट इज लिखना है, ठीक है भाई। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो अभी तक सब बच्चों को पता लग चुका होगा क्योंकि हमने भिन्न पढ़े थे। अगर नहीं किए तो पिछली वर्कशीट में जाके कर लीजिए, ये हर होता है। अंश को एज इट इज लिखेंगे, क्या बताया मैंने, काउंट करें कितनी, 0 1, तो ये लग गया यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना इसको, हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कर लेते हैं भाई अब हम, ठीक है ना। आसान है, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे इनको। ये हो गया 5 2 300। ओके, कितनी 0 है, 1 2, तो 2 के बाद लग जाएगा। और काउंट कहाँ से करना है, पीछे से, 1 2, ये लग गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में क्या है, इसी तरीके से आप करते जाएंगे, अपनी कॉपी में भी इनको लिखते जाएंगे। 1 3 2 5 और 1000 है। कितनी 0 है, 1 2 3, 3 0 है, तो पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 लगा दिया भाई यहाँ पे, इसके आगे 3 के आगे। हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। कितना आसान था। अब ये था भिन्न को दशमलव में बदलना था। भिन्न हमारा ये होता है, और दशमलव जिसमें दशमलव, ये दशमलव लगा होता है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम, दशमलव को भिन्न में बदलना है, मैंने सिखाया है ना 53.2। कैसे बदलेंगे, जितने के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी कितनी डिजिट है, 1 है, तो 1 लगा के 1 0 लगा देंगे, ऊपर एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब पहला पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट आप कर लेंगे। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, 5 4 6 2 7, ठीक है। क्या, जो इसको ऊपर वाले को इसको एज इट इज लिख देंगे, पॉइंट हटा देंगे। जब हम इसको भिन्न में लेके आएंगे तो पॉइंट हट जाएगा। देखो यहाँ मैंने कोई पॉइंट नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो मेरा कितने हैं, 1 2, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 2 है, तो यहाँ पे क्या लग गया, 2 0 आ जाएंगे 1 के बाद, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। 0.012 यही है ना। तो मैंने किया यहाँ पे, देखो मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद वाली गिननी है, ठीक है। 0.12 का एज इट इज लिखा, और ये 1 2 3 3 है ना, 3 0 लगा दो, हो गया सोल्व। इसी तरीके से आपको कर लेना है इसको, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आपको इस वीडियो को पहुंचाना है 1000 लाइक्स तक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जूम एजुकेशन हमारा मेन चैनल है, जूम एजुकेशन 6th 7th और 8th आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। आप अपनी रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, वर्कशीट हैं, उनको यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।